नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की परिस्थितियां कैसी थी, उसका किस किस से युद्ध हुआ और उस युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो बाबर के आक्रमण के समय मध्य भारत में 3 राज्य थे, गुजरात, मालवा एवं मेवाड़। मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय की शक्ति का पतन हो रहा था। गुजरात मुजफ्फर शाह के अधीन था, जबकि मेवाड़ सिसोदिया शासक राणा सांगा के अधीन था। मालवा के जो शासक पर निरंतर लोधी, मेवाड़ तथा गुजरात के शासकों का दबाव था, क्योंकि ये केवल एक उपजाऊ क्षेत्र था और यहाँ हाथियों की आपूर्ति का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था। मालवा का सुल्तान एक असक्षम शासक था और उसके प्रधानमंत्री मेदिनी राय के लिए आंतरिक कलहों के कारण राज्य की एकता बनाए रखना मुश्किल था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मालवा एवं गुजरात पर अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। 15वीं सदी के अंत तक राणा सांगा द्वारा रणथंभौर एवं चंदेबिरी पर भी अधिकार प्राप्त करने के साथ ही संपूर्ण राजपूताना उसके अधीन आ गया था। दक्षिण में विजयनगर एवं बहमनी 2 शक्तिशाली राज्य थे। पूर्व में बंगाल पर नुसरत शाह का शासन था। इब्राहिम लोदी के शासन के अंतिम वर्षों में अफगान सरदारों नसीर खान लोहानी, फारूक फरमुली आदि ने सुल्तान मोहम्मद शाह के नेतृत्व में अलग जौनपुर राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। इन बड़े राज्यों के अतिरिक्त आगरा के आसपास बहुत से अफगान सरदारों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे स्वायत्त क्षेत्र भी थे, जैसे मेवात में हसन खां, बयाना में निजाम खां, धौलपुर में मोहम्मद जैतून, ग्वालियर में तातर खां सारंग खानी, रापरी में हुसन खां लोहानी, इटावा में कुतुब खां, कालपी में आलम खां, संभल में कासिम संभलनी आदि। उस समय राजपूत राज्यों का एक महासंघ था जो हिंदुस्तान पर नियंत्रण करने की तैयारी कर रहा था। बाबर 12 वर्ष की आयु में ट्रांस ऑक्शियाना की एक मामूली रियासत फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ था, लेकिन बाबर को यह उत्तराधिकार सरलता से प्राप्त नहीं हुआ था। मंगोल खान के साथ साथ तैमूर राजकुमार, विशेषकर समरकंद का सुल्तान अहमद मिर्जा, दोनों फरगना में रुचि रखते थे। इसके अतिरिक्त बाबर को असंतुष्ट कुलीनों का भी सामना करना पड़ा। इन सभी विपत्तियों के बावजूद बाबर ने मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने तथा समरकंद पर 2 बार अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। वो 2 बार था, एक 1497 में और एक 1500 ईस्वी में। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को अपने अधीन कर लिया। पानीपत के जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ईस्वी से पूर्व बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए थे। ये भिड़ंत मुगल एवं लोधी सेनाओं के बीच शक्ति परीक्षण मात्र था। बाबर ने प्रथम विजय हिंदुस्तान के प्रवेश द्वार भीरा में 1519-20 में प्राप्त की थी, फिर सियालकोट 1520 में तथा इसके बाद लाहौर में 1524 में अधिकार कर लिया था। निर्णायक मुकाबला इब्राहिम लोदी एवं बाबर की सेनाओं के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ। कुछ ही घंटों में बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। यह लड़ाई युद्ध कला में बाबर की निपुणता को प्रदर्शित करती थी। संख्या में कम होने के बावजूद उसका संगठन उच्च कोटि का था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद भी युद्ध मैदान में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। बाबर ने सफलतापूर्वक रूमी युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। बाबर और राजपूत राज्य। मेवाड़ का राणा सांगा एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। बाबर ने अपने संस्मरणों में राणा सांगा पर आरोप लगाया है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के युद्ध में उसने उसका साथ न देकर उसने अपना वायदा तोड़ा था। बाबर भी यह जानता था कि उसकी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तब तक असंभव होगा जब तक कि वह राणा की शक्ति को नष्ट नहीं कर देता। राणा ने अफगान सरदारों की मदद से बाबर के विरुद्ध महासंघ की स्थापना करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हसन खां मेवाती न केवल राणा के साथ मिल गया था, अपितु उसने महासंघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया और इसमें बाबर ने अपने तोपखाने का सफल प्रयोग किया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको आमेर के पास बसुआ ले जाया गया। उसके अन्य सहायकों में महमूद खां लोधी भाग निकला, किंतु हसन खां मेवाती मारा गया।
राजपूतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वास्तव में सेना की एक ऐसी टुकड़ी न थी जिसका सेनापति न मारा गया हो। श्यामल दास ने वीर विनोद में राय सेन के शासक सिलहदी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है और इसे राणा की पराजय का मुख्य कारण माना है। बाबर और अफगान। यद्यपि अफगानों को दिल्ली का समर्पण करना पड़ा, फिर भी वे बिहार एवं जौनपुर के क्षेत्रों में काफी शक्तिशाली थे, जहां पर सुल्तान मोहम्मद लोहानी के नेतृत्व में नूहानी अफगानों का प्रभुत्व था। बाबर ने अपनी सेनाओं को घाघरा नदी के समीप एकत्रित किया और 1529 ईस्वी में नुसरत शाह की सेना पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अफगान नुसरत संगठन टूट गया और नुसरत खां को उन अफगानों का समर्पण करना पड़ा जिन्होंने उसके राज्य में शरण ले रखी थी। इस घटनाक्रम से अफगानों का मनोबल टूट गया। इस प्रकार बाबर ने 4 वर्षों के अंतर ही अपने समस्त विरोधी शक्तियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की और अब स्वयं को दिल्ली में सुदृढ़ करने की योजना बना सकता था, परंतु इसके शासन करने का उचित अवसर ज्यादा उसको टाइम नहीं मिला और शीघ्र ही 29 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ये एक मुख्य घटना थी। यद्यपि उसके द्वारा राजपूत एवं अफगान शक्ति का पूर्ण दमन नहीं किया जा सका, लेकिन यह कार्य उसके उत्तराधिकारियों पर छोड़ दिया गया। लेकिन पानीपत तथा खानवा की सफलताएं निर्णायक थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में तत्कालीन शक्ति संतुलन को नष्ट कर दिया और यह अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना में एक कदम था। धन्यवाद।